ठीक है। अब आप एक फॉर्मूला बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, अगर आपको ना पता हो तो आप जान लो कि हम यहाँ पे मैं लिख दूँगा, हम जानते हैं कि जो स्पीड का या डिस्टेंस का, दूरी का, समय का या चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी, जिसे हम कहते हैं d, इक्वल टू में चाल, जिसे कहते हैं हम s, मल्टीप्लाई में समय। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हिंदी में सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसी वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 चाहिए तो आप मेरी जस्ट इससे पहले वाली प्रीवियस वीडियो जाके देख लें, या फिर उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वो भी मैंने काफ़ी अच्छे से समझा रखा है, तो आप वो जरूर जाके देख लेना। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली, तो आप वीडियो को जस्ट लास्ट तक देखना। अगर आप वीडियो को स्किप डाउन या फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो आपके पास एक सॉल्यूशन तो होगा, बट आपकी प्रॉब्लम्स वैसे के वैसे ही रहेंगी, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो जस्ट आप लास्ट तक देखना। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आपके होम स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 इंग्लिश और हिंदी दोनों में आ रहा होगा, तो एक बारी मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ, इंग्लिश वाले बच्चे अपना पढ़ लेना, समझा देंगे उसको। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक आयताकार भूखंड, आयताकार आपका क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है, जैसा फ़ोन का शेप होता है सेम टू सेम ऐसा होता है, लंबाई ज़्यादा होती है चौड़ाई कम होती है, का भूखंड का क्षेत्रफल है, जिसका क्षेत्रफल हमें 5 to 8 मीटर स्क्वायर दे रखा है। क्षेत्र, ये कह रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी है और एक अधिक भी है। ध्यान रखना, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है आपको इसमें बस समीकरण बना के छोड़ देना है और कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब 2 घात समीकरण बना देना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है एक आपका जो आयताकार भूखंड है, रेक्टेंगल है, इसकी जो लंबाई है और जो चौड़ाई है, जो इसकी लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुनी से 1 अधिक है। सपोज़ अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ आपकी चौड़ाई x है और आपकी लंबाई क्या है 2 गुने से, इसका मतलब इसका 2 गुना कितना हो गया 2x से 1 अधिक है, 1 अधिक, और ये सारा का सारा किस में चल रहा है मीटर में, तो मीटर, ठीक है। उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आयताकार जो होता है रेक्टेंगल, इसका एक एरिया होता है। एरिया क्या होता है आपका, एरिया का आपका फॉर्मूला होता है वो होता है L मल्टीप्लाई बाय B, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखते आ रहे होंगे तो 9th क्लास में मैंने कई बार ये बताया, तो अब आप ये जान लीजिए। तो इसे करना चालू करते हैं। हम मान लेंगे, माना, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझा दिया है, इसको हम डिस्ट्रक्टिवली लिख के भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा माना लंबाई और फिर चौड़ाई। देखिए इसने फर्स्ट क्वेश्चन में साफ साफ कह रखा है, ये कह रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। इसका मतलब अगर चौड़ाई हमारी x होगी तो लंबाई क्या होगी, इसके 2 गुने से, मतलब 2x से 1 अधिक होगी। यही कह रखा है, हाँ यही कह रखा है। अब आपको याद रखो इसमें आपको और क्या दे रखा है, आपको दे रखा है, दिया है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आपको देखो इसमें कुछ दे रखा है, वो आपको दे रखा है इधर 5 to 8 मीटर स्क्वायर, 5 to 8 मीटर स्क्वायर। बस अब आपको यही क्लू मिल गया है। अगर आपको क्षेत्रफल दे दिया ना तो बस क्षेत्रफल से ही कंपेयर कर लो। अगर यहाँ पे परिमाप दे रखा होता तो हम परिमाप के फॉर्मूले से, पैरामीटर के फॉर्मूले से क्या करते, कंपेयर करते। तो यहाँ पे क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल से ही हम कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा क्षेत्रफल का फॉर्मूला, देखिए क्या होता है, वो होता है L मल्टीप्लाई बाय B, L मल्टीप्लाई बाय B इक्वल टू में 5 to 8 m स्क्वायर। अब ये सारी न्यूमेरिकल्स वैल्यू हम रखेंगे, ये जितनी भी मीटर वीटर है इसको भी हम साइड रख देंगे अभी थोड़ी देर के लिए। तो L आपका क्या है, वो है आपका ये 2x प्लस का 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, इसे ब्रैकेट में रखते हैं B आपका क्या है, वो है x इक्वल टू में ये ऐसे कैसे ही 5 to 8 ऐसे कैसे ही। इसे थोड़ा सा सॉल्व करा लेते हैं। अगर आपने जस्ट मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा इसे हम कैसे सॉल्व कराते हैं। नहीं देखी तो जाके जरूर देख लेना। बाकी मैं बता देता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई एक बारी इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई बाय इससे, ठीक है। तो एक बार इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे कराते हैं, तो x की मल्टीप्लाई 2x से होगी, तो ये 2 ऐसे कैसे x स्क्वायर हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो प्लस का x ऐसे कैसे ही, इक्वल टू में 5 to 8 आपका ऐसे का ऐसे ही, ठीक है।
अब 5 to 8 जो है वो आपका राइट हैंड साइड है, उसको हम कहाँ ले आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। तो ये आपका ये वाली चीज़ तो ऐसे कैसे रहेगी, 2x² प्लस का x, 5 to 8 यहाँ पे आके हो जाएगा आपका माइनस का 5 to 8 इक्वल टू में 0। अगर आपको पता होगा तो ये जस्ट हमारी अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इससे ज़्यादा हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में ऊपर पहली लाइन में ही कह रखा था निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। तो द्विघात समीकरण हम लिख चुके हैं, क्वाड्रेटिक हम कर चुके हैं, तो इससे ज़्यादा भी इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मेरे को बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी नोट बाद में करना, जस्ट हम इसका एक सेकंड पार्ट और करते हैं यहाँ पर। सेकंड पार्ट आपके होम स्क्रीन पर आ रहा होगा, देखो मैं पढ़ देता हूँ एक बारी। ये कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक, धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव, ठीक है। पूर्णांक, पूर्णांक मतलब होता है कंप्लीट। पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है। हम पूर्णांकों को ज्ञात किए, मतलब ज्ञात करना उन पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक एक नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे कि 2 है, ये भी एक नंबर है और 3 भी एक नंबर है। ज़रा आप समझने की कोशिश करना, 2 भी एक नंबर है और 3 भी एक नंबर है। तो ये दोनों क्या है, क्रमागत ही तो है। 2 के बाद 3 आ रहा है, यहाँ पे मैंने 4 लिखा होता तो ये क्रमागत नहीं होते। तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक, मतलब पॉजिटिव नंबर्स है, कंप्लीट नंबर्स, ठीक है। एक बात आप समझिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट हम यहाँ पे माना लिख लेंगे। माना हमने लेट कर लिया है पहली संख्या, पहली संख्या मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। दूसरी संख्या क्या होगी, x+1 होगी, एक ज़्यादा ही तो होगी क्योंकि क्रमागत है। जैसे कि 2 प्लस का 1 मतलब 3, 3 प्लस का 1 मतलब 4, एक ज़्यादा ही तो होगी। तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी दूसरी संख्या। दूसरी संख्या क्या होगी, इससे एक ज़्यादा ही होगी क्योंकि क्रमागत है ये, ठीक है, ठीक। अब ये कह रहा है देखो इसका कि इन दोनों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका वो क्या निकल के आता है, वो निकल के आता है आपका 306। तो बस इनका गुणनफल, गुणनफल आपको कितना दे रखा है, वो आपको दे रखा है 306। इधर मैं लिख दूंगा दिया है, दिया है। तो बस आपको नंबर्स भी आपने लेट कर लिया है, पहला भी दूसरा भी, और गुणनफल भी दे रखा है। तो किसका इंतज़ार कर रहे हो, सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, आपका आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा, मतलब x की मल्टीप्लाई इस वाले फैक्टर से, x+1 से, और यही गुणनफल इनका क्या निकल के आ रहा था क्वेश्चन में। देखो एक बारी फिर से पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणांक, मतलब इन दोनों का अगर मैं गुणा कर दूँ तो क्या निकल के आ रहा था, 306। तो इक्वल टू में 306। इसको थोड़ा सॉल्व करा लो। ये वाली सिंपल इक्वेशन है, जैसे हमने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कराया था वैसे इसको भी आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो। मतलब इसकी मल्टीप्लाई इससे, देन इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो x की मल्टीप्लाई x से होगी तो आपका कितना आ जाएगा, x² प्लस का x की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो आपका आ जाएगा x इक्वल टू में 306। ऐसे कैसे, 306 आपका राइट हैंड साइड है तो उसे क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा x² प्लस का x माइनस का 306 इक्वल टू में 0। ये आपकी क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इससे ज़्यादा हम सॉल्व नहीं करेंगे। इसके जो आगे हम सॉल्व कभी करेंगे तो 4.2 में आपका होगा। तो इसलिए अभी हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। आई होप आपको समझ आ गए होंगे, दोनों ही पार्ट ईजी थे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट करना, मैं इसका रिप्लाई भी जरूर दूंगा। बाकी आपको एग्जाम में एज इट इज़ इस ही तरीके से करके आना, ध्यान रखना, आपको तभी मार्क्स मिलेंगे। 10th क्लास में आपको स्टेप बाय स्टेप के नंबर मिलते हैं, क्योंकि आपके जो कुछ फ्रेंड्स होंगे वो जस्ट इस तरीके से कर देंगे, उसमें भी कहीं ना कहीं गलती करेंगे। उनका कोई प्रेजेंटेशन नहीं होता, ना कुछ लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं, जस्ट ऐसे कर देंगे, उसमें भी गलती कर देंगे। तो उनको सोचो क्या नंबर मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना है इसी तरीके से, और सबसे अच्छा भी यही लगता है एग्जाम में जब स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो आई होप आपने उतार लिया होगा, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो को पॉज कर देना। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के 3rd पार्ट में मिलेंगे। तो आई होप आप सबने तो उतार लिया होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा। तो चलो एक बारी हम क्वेश्चन नंबर 2 के 3rd पार्ट की ओर चलते हैं। एक बारी मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के साथ साथ। वो कह रहा है, रोहन की माँ की आयु उससे 26 वर्ष बड़ी है
और उसकी आयु का गुणनफल, देखिए गुणनफल का क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। उसकी आयु और उसकी माँ की आयु 3 साल बाद 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाती है, 360 हो जाती है। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सी बात है, एक रोहन लड़का है, उसकी माँ उससे 26 साल बड़ी है। जब वो 3 साल बाद, मतलब रोहन की आयु 3 साल और बढ़ जाती है और उसकी मम्मी की भी आयु 3 साल बढ़ जाती है, तो उन दोनों का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो कितना निकल के आता है आपका, 360 निकल के आता है। तो हमें इसमें क्वाड्रेटिक फाइंड करनी है, मतलब द्विघात समीकरण फाइंड करना है। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ भी अभी दे नहीं रखा, हमें सब कुछ माना पे चलना पड़ेगा। लेट माना रोहन की आयु, रोहन की आयु मैं x मान लेता हूँ, तो उसकी माँ की आयु कितनी होगी, माँ की आयु सोचिए कितनी होगी, 26 साल बड़ी है, तो ऑब्वियस सी बात है इससे 26 साल बड़ी होंगी, तो इसका मतलब x प्लस का 26 साल बड़ी होंगी। अब देखिए जब 3 साल बाद की हम बात करते हैं, चाहे मेरी एज हो आपकी एज हो, वो सब 3 साल एक साथ ही बढ़ेंगे। जैसे कि सपोज़ मेरी एज अभी है 20 साल, तो आपकी एज है 10 साल, तो जब मैं 3 साल बाद की बात करूंगा तो मैं आ जाऊँगा 23 का, और आप भी 3 साल बड़े होंगे, तो वो सभी के लिए समान रहेगा। तो 3 साल रोहन भी बड़ा हो जाएगा और 3 साल उनकी मम्मी भी बड़ी हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष बाद। तो रोहन कितने का हो जाएगा, रोहन हो जाएगा आपका 3 प्लस का, वो x प्लस का 3, और उनकी माँ कितने की हो जाएंगी, वो हो जाएंगी x प्लस का, देखो 26 में हम 3 और जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 29। ठीक है, ये आपका पहला फैक्टर आ गया और दूसरा फैक्टर आ गया। अब देखो इसमें एक बात बोली थी, इसमें आप एक बात है, देखो यहाँ से पढ़ो कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष तो हम देखो कंप्लीट कर चुके हैं, कितना हो जाएगा 360। मतलब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दूं, मतलब गुणनफल करवाऊं, तो उसका कितना निकल के आएगा 360। एक बारी करवा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, दिया है आपको, देखो क्या दे रखा है, गुणनफल, वो आपको कितना दे रखा है यहाँ पे, वो आपको दे रखा है 360, यही दे रखा है ना। तब सारी चीज़ें हमने देखो फॉर्मेट में कर दिया। इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है कि आपको हर एक चीज़ लिखनी है, क्योंकि टीचर्स को आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए 10th क्लास में, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब हम क्वेश्चन करना चालू करते हैं जब आपके पास सारी की सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सबसे पहले प्रश्न के अनुसार देखो उन्होंने क्या कहा था कि अगर 3 वर्ष पश्चात इन दोनों की आयु का गुणनफल किसके बराबर होगा, 360 के बाद। तो इन दोनों का गुणनफल हम निकाल लेते हैं, वो क्या है आपका x प्लस का 3 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन x प्लस का 29। यहाँ से मैंने ये लिख लिया, यहाँ से मैंने लिख लिया, वो किसके बराबर होगा, इस गुणनफल के बराबर जो हमें दे रखा है आपको 360। इसे सॉल्व कराना बहुत ज़्यादा आसान से, जानते हो कि जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था, सेम टू सेम ऐसा ही था, तो इसे भी हम सॉल्व करा लेंगे। देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो आपका कितना आ जाएगा x², इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो आपका आ जाएगा 29x, 3 की मल्टीप्लाई x से होगी तो आपका आ जाएगा 3x प्लस का 3 की मल्टीप्लाई जब आपकी इससे होगी तो आपका आ जाएगा 87 इक्वल टू में 360 ऐसे का ऐसे ही। इसको थोड़ा सा हम थोड़ा और सॉल्व करवा लेते हैं। तो x² का कोई जोड़ीदार है नहीं है, तो इसका मतलब x² आपका ऐसी का ऐसी आ जाएगा, प्लस का 29x और 3x आपके मिल के हो जाएंगे आपके 32x प्लस का 87 ऐसे का ऐसे ही। और देखिए 360 यहाँ पे राइट हैंड साइड पे है, तो हम इसे कहाँ ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे, बट ये जो प्लस का है यहाँ पे आके हो जाएगा किसका, माइनस का। तो माइनस का 360 इक्वल टू में 0। अब x² ऐसे का ऐसे ही, प्लस का 32x ऐसे का ऐसे ही, प्लस का तो नहीं आएगा क्योंकि जब इसमें से हम इसे माइनस करेंगे तो बड़ी संख्या ये है तो माइनस का साइन आएगा, और जब आप इसमें से इसे माइनस कराओगे तो आपका जो आंसर आएगा वो निकल के आएगा 372। ये आपका आंसर निकल के आएगा 372 निकल के आएगा इक्वल टू में 0। तो ये आपकी बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। इसके आगे हम इसे सॉल्व नहीं करा सकते हैं। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया। सिंपल सी बात है, बस उनकी एज में आपको 3-3 वर्ष ऐड करना है और दोनों का जो गुणनखंड निकलेगा उसे इससे कंपेयर करा लेना है, जो कि आपको दे रखा है। तो काफ़ी ईजी है। तो चलो इसी के एक लास्ट पार्ट की हो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। उसके बाद ये 4.1 हमारी बिल्कुल ख़त्म। देखिए 4th पार्ट, सबसे पहले लिखा है 4th पार्ट में कि एक रेलगाड़ी
एक रेलगाड़ी उसकी मतलब 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से तय करती है, समान गति है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति कम कर दी जाए, प्रति घंटा कम की जाए, तो 3 घंटे अधिक लगते हैं दूरी तय करने में, 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। क्वाड्रेटिक बनानी है, 2 एक हाथ समीकरण बना के छोड़ देना और कुछ नहीं करना। सिंपल सी बात है। देखो जैसे कोई स्पीड पे अगर 100 की स्पीड पे कोई गाड़ी चल रही है तो वो आपको जल्दी पहुंचाएगी, यही हम उसकी स्पीड थोड़ी सी कम कर दें तो ऑब्वियस सी बात है वो थोड़ा लेट पहुंचाएगी, है ना। तो जो गैप आ रहा है वो कितना है इस क्वेश्चन में, 3 घंटे का है। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो यहाँ पर देखो आपको सबसे पहले दे रखा है, दिया है, देखो आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कुल दूरी, वो आपको दे रखी है यहाँ पे 480 किलोमीटर। बस आपको यही चीज़ दे रखी है और कुछ नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, माना चाल मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। अब आप एक फॉर्मूला बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, अगर आपको ना पता हो तो अब जान लो कि हम यहाँ पे मैं लिख दूँगा, हम जानते हैं कि जो स्पीड का या डिस्टेंस का, दूरी का, समय का या चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी, जिसे हम कहते हैं d, इक्वल टू में चाल, जिसे कहते हैं हम s, मल्टीप्लाई में समय जिसे हम कहते हैं t, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है दूरी निकालने का, चाल निकालने का या समय निकालने का। तो आपके पास देखो क्या है, दूरी है। अगर आपके पास देखो दूरी है और चाल मैंने मान ली है x, अगर मैं इसको नीचे ले आऊँ तो आपका क्या निकल के आएगा, समय निकल के आएगा। तो ठीक है, निकाल लेते हैं। समय आपका कितना निकल के आया, t मतलब निकल के आया आपका दूरी डिवाइडेड बाय चाल। दूरी आपकी कितनी है, 480, और चाल आपकी कितनी है, हमने माना है x। ये आ गई कि जब वो अपनी एक्यूरेट गति से चल रही है तो इतना उसे समय लगेगा, इतना समय उसे लगेगा। लेकिन अब वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर रहा है, स्पीड कम कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा चाल कम करने पर। तो देखिए दूरी तो उतनी ही रहेगी बट स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। कितनी, ये आपकी स्पीड थी, कितनी स्लो हो जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x माइनस का 8 किलोमीटर पर आवर जो होगी कम आ जाएगी। अब आप बस, आपके पास देखो चाल भी है, उसके बाद का समय भी है कि कितना हमने कम कर दिया, तो बस रख दो इसे फॉर्मूले में, सिंपल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक प्रश्न के अनुसार देखना अब ज़रा, ये आपने स्पीड कम करी, ठीक है। कितनी स्पीड कम करी, इतनी। ये वाला कम वाला था क्योंकि कम हमने इसमें ही किया था। तो 480 डिवाइडेड बाय x माइनस का 8, ठीक है। कहते हैं ना, जस्ट आप समझना, किसी चीज़ का अगर हमें अंतर निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, दोनों को माइनस करा दो। जैसे कि आपकी एज है 10 साल और मेरी एज है 20 साल, तो अगर हम दोनों को आपका अंतर निकालना है एज का, तो मैं क्या करूँगा, अपनी एज में से आपकी एज माइनस कर दूँगा। तो अगर मैं इसमें से इसे माइनस कर दूँ तो कितना अंतर आ रहा था, 3 घंटे का फ़र्क आ रहा था, 3 घंटे ज़्यादा लग रहे थे, राइट। क्वेश्चन में बोल रखा था कि जब उन्होंने स्पीड कम कर दी तो पहले की तुलना में उसे 3 घंटे अधिक लग रहे थे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस करा देंगे। बस इससे आप सॉल्व करा लो तो आपकी वो बन जाएगी क्या, 2 एक हाथ समीकरण बन जाएगा। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था सेकंड क्वेश्चन का, और ऐसे ही क्वेश्चन एक आधा एग्जाम में भी आने के चांसेस होंगे। इस चीज़ को कैसे सॉल्व कराते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे, देन इसकी मल्टीप्लाई इससे, लास्ट में इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, देन लास्ट में इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो आपका आ जाएगा ये 480x, माइनस का इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो आपकी आ जाएगा 480 मल्टीप्लाई बाय x माइनस का 8, देन लास्ट में इसकी मल्टीप्लाई इससे तो आपका आ जाएगा 8 x माइनस का 8 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू में 3, ऐसे कैसे ही। इस वाली चीज़ को भी थोड़ा सा मैं ऊपर सॉल्व करवा देता हूँ। देखिए ये आपका हो जाएगा 480 ऐसे कैसे ही, x माइनस का 480 इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो आपका आ जाएगा 480x, माइनस का साइन ऐसे कैसे ही, इसकी मल्टीप्लाई जब आपकी इससे होगी तो आपका आ जाएगा 3840। करा कर देख लेना, इक्वल टू में 3 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। और डिवाइडेड बाय
इसकी मल्टीप्लाई फिर इससे होगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, देन इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स की मल्टीप्लाई 8 से होगी तो आपका आ जाएगा माइनस का 8। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये प्लस का 480x है, ये माइनस का है, तो इससे आपका ये पूरा का पूरा कट जाएगा। इधर क्या बचेगा, सिर्फ आपका माइनस का 3840 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 8 इक्वल टू में 3। अब आप जानते हो जो भी चीज़ डिवाइड में होती है, इक्वल टू में होती है, तो कहाँ चली जाती है, मल्टीप्लाई में चली जाती है, ऊपर ऐसे चली जाएगी। तो माइनस का 3840 इक्वल टू में 3 की मल्टीप्लाई किससे होगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 8 से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है तो इसको हम ले जाएंगे वहाँ पे राइट हैंड साइड पे, तो ये माइनस के हैं तो वहाँ पे जाके हो जाएंगे प्लस के। तो इसकी मल्टीप्लाई जब इससे होगी तो आपका ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस का इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 24। एक सेकेंड, जब इसकी मल्टीप्लाई 8 से होगी तो यहाँ पे आपका 8x आना था, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, 8x था, तो जब इसकी मल्टीप्लाई मैं इससे करवाई तो मैंने 8 ही लगा दिया था, तो भूल गया था मैं यहाँ पे x भी लगाना, तो 8x आ गया, यहाँ पे भी आपका 8x आ जाएगा। और जब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो आपका ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, और जब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो आपका आ जाएगा 24x। ठीक है, इस वाली चीज़ को हम यहाँ पे ले आएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, तो प्लस का 3840 इक्वल टू में 0। तो ये आपकी बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके ज़्यादा हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे अच्छा क्वेश्चन यही था इस पूरी एक्सरसाइज का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो जल्दी से आप या तो इसकी स्क्रीनशॉट या वो पॉज कर देना वीडियो को। बाकी इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर करना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोज़ के लिए अभी हम कंटिन्यूस 10th का जो कोर्स है उसको आगे करेंगे। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।